तो जय हिंद मेरे भाई, क्या हाल है आपके। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई कल मेरा एग्ज़ाम था। जी हाँ, एसएससी जीडी का मेरा एग्ज़ाम हो चुका भाई, जो कि मेरा 27 तारीख को एग्ज़ाम था और प्रयागराज में मेरा सेंटर गया था भाई। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे भाई कि कैसा गया मेरा एग्ज़ाम, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया, ठीक है, और हमने कितना क्वेश्चन किया, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है, जो चीज़ मेरे साथ हुआ भाई इस एग्ज़ाम में, भगवान ना करे किसी के साथ हो भाई। ठीक है ना, जो भी चीज़ हुआ, क्या कैसे हुआ, सब चीज़ आपको बताएंगे। बस वीडियो को पूरा देखिएगा भाई, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल पर ज़रूर जुड़िएगा, इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। और यदि जुड़ना हो तो भाई आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। जो भी टॉपिक आज हम बताएंगे सब लिख के अपने टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। आप टेलीग्राम पे मेरे ज़रूर जुड़िएगा भाई, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ पे आप ज़रूर जुड़िएगा। तो बात करते हैं अपने एग्ज़ाम के बारे में भाई, ठीक है। सबसे पहले अपने टॉपिक का बात करेंगे भाई, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कितना क्वेश्चन करने लायक था, फिर हमने कितना क्वेश्चन किया भाई, ठीक है ना। तो ओवरऑल पहले अपना बताते हैं भाई। तो मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा नहीं गया भाई, ठीक है। हंसने वाले तो भाई हंसेंगे, ठीक है ना, कि भगवान सही किए हैं, इसका एग्ज़ाम नहीं अच्छा गया भाई। बहुत लोग होंगे हंसने वाले, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्या हुआ मेरे साथ बताएंगे भाई, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे भाई, हिंदी के बारे में। तो मेरे भाई हिंदी में ओनली 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 5 क्वेश्चन का गद्यांश थे, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन का गद्यांश। उसके बाद 4 क्वेश्चन शुद्ध शुद्ध मतलब वर्तनी से, 5 क्वेश्चन का गद्यांश, 4 क्वेश्चन वर्तनी। उसके बाद भाई 12 से 11 क्वेश्चन, लगभग 11 क्वेश्चन भाई पुलिस प्रणाली से थे, ठीक है। यहाँ से मेरे 3 टॉपिक से लगभग 20 क्वेश्चन थे। गद्यांश का बात करें तो भाई ये सोशल मीडिया से गद्यांश था। उसके बाद वर्तनी भाई एक गरिष्ठ का वर्तनी पूछा गया था, तपस्या का पूछा गया था, और कुछ एक खो तिरस्कार का पूछा गया था, और एक खो कोई और वर्तनी था भाई, ठीक है, याद नहीं आ रहा है। 4 ठो वर्तनी था भाई, और पुलिस प्रशासन से 11 क्वेश्चन थे। उसके बाद यही गद्यांश था, ठीक है। ये था ओवरऑल हिंदी। हिंदी का लेवल अच्छा था भाई, ठीक है, ना ज़्यादा हार्ड कर सकते हैं ना ज़्यादा इजी कर सकते हैं, मॉडरेट लेवल पे हिंदी था। हिंदी भाई हमने किया था, ठीक है। आपको हम भी बताएंगे भाई कि मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है ना। ये चीज़ किसी के साथ नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना। अब क्या बताएं, बुरा तो गया एग्ज़ाम, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई, हम तो ये अपना जान गए भाई कि मेरे नसीब में एसएससी जीडी लिखा ही नहीं है, लग रहा है, ठीक है। 3 से 4 बार भाई, 4 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। अगली बार क्या हुआ कि मेडिकल के लिए, ठीक है। इस बार क्या हुआ, इस बार तो हमें लग रहा है भाई लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा। अब देखते हैं क्या होगा, आपको अभी पूरा चीज़ बताएंगे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं भाई सब जीएस का। तो जीएस का लेवल भाई 5 से 6 क्वेश्चन करने लायक था, ठीक है। एकदम अलग जीएस पूछा गया था भाई। ये RWA टेक्स्ट बुक, यहाँ से भाई वो लोग क्या देते हैं पेपर में, क्या पूछा जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है जीएस बनाने लगा नहीं था। जीएस आराम से आप 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। यदि जो भी भाई 10 से 12 क्वेश्चन यदि जीएस में सही कर रहा है, उसका जीएस का में बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है, ठीक है ना। बात करें भाई तो जीएस में भाई करेंट से 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। खेल से भाई 3 से 4 क्वेश्चन थे। खेल से भाई कबड्डी से पूछा गया था, ठीक है, 2 क्वेश्चन। कबड्डी से मतलब ये था कि कबड्डी में समय कितना लगता है, और एक था भाई कि कबड्डी का लाइन मतलब कि बोनस बोनस पॉइंट आपको कैसे मिलता है, इसके बारे में था। और एक को भाई टेनिस के बारे में भाई ड्यूस के बारे में पूछा गया था, जो एक होता है ना शब्दावली प्रयोग होता है ड्यूस, तो ड्यूस का मतलब क्या होता है उसके बारे में पूछा गया था। पंचवर्षीय योजना एक को था, ठीक है। एक को साक्षरता के बारे में पूछा गया था भाई कि मुस्लिम का साक्षरता दर कितना है, ये चीज़ पूछा गया था। और करंट अफेयर्स के बारे में थे। और पॉलिटी से 2 क्वेश्चन थे भाई। एक क्वेश्चन आपकी ये बोडो डोंगरी संथाली मतलब इसकी संविधान संशोधन में जुड़े थे। उसके बाद 8वीं अनुसूची मतलब कि ये अनुसूची में पहले कितने मतलब पहले कितने अनुसूचित हैं मतलब मूल संविधान में, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया था। पॉलिटी के बारे में भाई कालिदास की बुक के बारे में पूछा गया था, ठीक है। इकोनॉमिक का भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे भाई। और साइंस से बात करें तो एक क्वेश्चन थे आवृत्त जीवी के बारे में पूछा गया था। वहाँ पे तना, बीज, फूल ये सब दिया गया था भाई, ठीक है। हम शायद फूल मार दिए थे भाई, अब पता नहीं क्या उसका आंसर होगा। और एक क्वेश्चन दिया गया था भाई कि अंतरिक्ष आयोग का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो जीएस का लेवल बात करें तो भाई 10 से 12 क्वेश्चन आप जीएस कर सकते हैं। उसके बाद भाई एक लोक नृत्य से पूछा गया था, शायद डांडिया लोक नृत्य था क्या, ऐसे ही कुछ था कि ये लोक नृत्य भाई किस लिए किया जाता है, मतलब शादियों ब्याह में किया जाता है या फसल कटाई के समय किया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और अब बात करते हैं भाई मैथ में। तो भाई मैथ में भाई बहुत अच्छा लेवल पूछा गया था, ठीक है। मैथ कैलकुलेशन बहुत था,
10 से 12 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन करने के लिए भाई आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ठीक है। दो ढाई मिनट लग सकते हैं, क्योंकि उसमें लैंग्वेज में आपको घुमाया था, ठीक है ना। यहाँ पे बात करें तो भाई APGP से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। APGP से 3 क्वेश्चन, 3 या 2 क्वेश्चन थे भाई, ठीक है। लाभ हानि से 2 से 3 क्वेश्चन थे। एवरेज से भाई 1 क्वेश्चन था। रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन था। चाल समय दूरी से भाई 1 क्वेश्चन था, ठीक है। और उसके बाद प्रतिशत से भाई 2 से 3 क्वेश्चन थे। काम समय से 1 क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ओवरऑल अच्छा, और चाल समय दूरी से, और ये SI CI इन सब से नहीं पूछा गया था भाई, ठीक है। LCM SCF इससे भी नहीं था। नाव नदी इससे भी नहीं था। और वर्गमूल घनमूल से था। और सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है भाई, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैथ का भी ओवरऑल लेवल भाई आप 12 से 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। 6 से 7 क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग का लेवल भाई, रीजनिंग का लेवल क्या बताएं भाई, बहुत अच्छा रीजनिंग का लेवल दिया गया था, ठीक है। आप 16-17 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे भाई। 18 क्वेश्चन तक भी मुझे आ रहे थे रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे भाई, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। दो क्वेश्चन क्या उसमें कर रहा था, क्या एक चित्र वाला था, एक सीरीज वाला था। अब क्या सही होगा, मुझे तो नहीं लग रहा है भाई कि 17 से 18 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं रीजनिंग। और एक तो भाई मेरे साथ क्या हुआ आपको बताते हैं भाई। मेरे एग्ज़ाम के बीच भाई 5 से 6 बार भाई मेरा सिस्टम बंद हुआ, ठीक है। वहाँ पे जहाँ मेरा एग्ज़ाम था भाई, वहाँ पे एक क्लास में लगभग 100 से 150 लोग बैठे थे। मेरा ही नहीं भाई, सबका सिस्टम बंद हो रहा था, ठीक है। 7 से 8 बार भाई सबका सिस्टम बंद हो रहा था। अब मैं एग्ज़ाम जैसे दे रहा हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, कोई भी मैथ सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद सिस्टम बंद। उसके बाद क्या होगा कि 2 से 3 मिनट बाद सिस्टम खुल रहा है, आप ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर से स्टार्ट होगा। ये नहीं कि हाँ हम मैथ कर रहे थे तो मैथ से ही स्टार्ट होगा, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मेरे पास तो भाई टाइम ही, आपको सही बताया तो टाइम ही नहीं बचा, ठीक है। हम 64 से 65 क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। 64-65 में तो भाई यूपी में होगा नहीं, इसलिए भाई हमने 15 क्वेश्चन भाई तुक्के लगा दिए पूरे, ठीक है। बिना क्वेश्चन पढ़े हम तुक्के लगा दिए, मैथ में भी, रीजनिंग में भी, हिंदी में भी, GS में भी। क्या करें आखिर, ठीक है। 6 से 7 बार भाई सिस्टम बंद हुआ। एक तो वहाँ पे लगभग 100 से 150 लड़के थे, ठीक है ना। सब चिल्ला रहे हैं, सर मेरा, सर मेरा, सर मेरा बंद हो गया, सर मेरा बंद हो गया। एकदम जान लीजिए भाई माइंड एकदम घूम गया वहाँ पे, ठीक है ना। अब जैसे कि आप घर पे बैठे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, यदि कोई बोल देता है, कोई डिस्टर्ब कर देता है, तो भाई एक ये होता है कि क्या मॉक टेस्ट देंगे, नहीं देंगे। अब बताइए वहाँ पे जहाँ पे 100 से 150 लोग ऐसे चिल्लाएंगे तो भाई कैसे एग्ज़ाम सही जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही 2 से 3 मिनट आप देंगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिस्टम बंद। 5 से 6 मिनट देंगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिस्टम बंद, ठीक है ना। बंद हो रहा है, फिर से चिल्लाओ, फिर से सर आ रहे हैं, 2 से ढाई मिनट बाद ला उसको सही कर रहे हैं। सही करने के बाद ID डालो, पासवर्ड डालो, उसके बाद क्वेश्चन खोजो कि हाँ हम क्या कर रहे थे, किस क्वेश्चन में कर रहे थे। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि हिंदी में आप 17वां क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आपको यदि याद है कि हाँ हिंदी हम 17वां क्वेश्चन कर रहे हैं, तब तो ठीक है। नहीं याद है तो चलिए, चलो आप हेरो उसे कि हाँ हम कौन क्वेश्चन कर रहे थे। इसी में भाई बहुत ज़्यादा समय लग गया था, ठीक है भाई। क्या बताएं, अब जो मेरे ऊपर बीता भाई, अब हम ही जानते हैं। अब 10 दिन बाद मेरा पुलिस का एग्ज़ाम है भाई, देखते हैं। पुलिस के लिए भाई बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। कल से जब से आए बस सोए हैं, क्या करें भाई, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। हिंदी लेके बैठे पुलिस के लिए पढ़ने के लिए, भाई ये हो रहा है कि क्या पढ़ें। घर पे आए, पापा पूछ रहे हैं कैसा गया एग्ज़ाम, अब क्या बताएं उनको भाई कि सिस्टम नहीं काम किया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं भाई, जो होगा देखा जाएगा। इतना नकल, इतना नकल, इतना नकल, इतना नकल भाई। SSC GD पहली बार ऐसा सुनाई दिया भाई। ये एडुकेटी जो है ना भाई, पूरे बंदे का एकदम जीवन नाश कर दे रहा है, ठीक है। अब क्या बताएं। अब वहाँ पे भाई सब लड़के रेडी भी हुए हैं कि नहीं देना है एग्ज़ाम, लेकिन अब ये कर दिए हैं भाई हर एक सिस्टम पे लगभग। अब उस रूम में भाई CRPF वाले, CSF वाले 10-15 लोग आ गए हैं। किसी लड़के का भाई हिम्मत ही नहीं किया। नहीं तो भाई इतना जान लीजिए सब गुस्से हो गए थे कि यहाँ का सिस्टम तोड़ो फोड़ो, यहाँ से चलो, ठीक है। लेकिन अब भाई बहुत आर्मी वाले सब आ गए हैं, मतलब CRPF वाले, ठीक है ना। कोई कुछ नहीं किया, बस यही सब का बंद हो। जैसे कि आप मेरा चल रहा है 2 से 3, बहुत मुश्किल से 5 से 6 मिनट चलेगा, चल रहा था, उसके बाद बंद, ठीक है। हमारा ही नहीं, सबका बंद हो रहा था भाई। जो जिसका बंद हो रहा था चिल्ला रहे हैं। अब भाई चिल्लाने से माइंड डिस्टर्ब होता ही है। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास कोई आ गया तो उस पर एक आपका माइंड मैप बन जाता है कि हाँ इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तब से सिस्टम बंद। अब सिस्टम बंद तो फिर 2 से ढाई मिनट वेट करो। वेट करने के बाद आप स्टार्ट होगा। यदि आपको क्वेश्चन याद है कि हाँ हम यही क्वेश्चन कर रहे थे, तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे जाइए। नहीं याद आ रहा है तो भाई जब खोजिए। चलिए अब जो भी होगा अब देखते हैं।
आंसर की 3 से 4 दिन बाद आएगा, मतलब कि सॉरी एग्ज़ाम ख़त्म होने के 1 हफ़्ते बाद आपका आंसर की आएगा। आंसर की में आएगा भाई, देखते हैं कितना सही होगा। लेकिन भाई अपना बताएं तो मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं अच्छा गया भाई, ठीक है। 64 से 65 क्वेश्चन हम कर पाए, ये नहीं कि करने लायक नहीं था भाई। 70 से 72 क्वेश्चन आराम के साथ मुझे आ रहे थे। बस यही बात है कि थोड़ा सा हम टाइम नहीं दे पाए, ठीक है। टाइम बचा ही नहीं बिल्कुल भाई, ठीक है ना। नहीं बचा टाइम तो 15 में से 15 क्वेश्चन तक हम तुक्के लगा दिए भाई। अब 15 में से 1-2 क्वेश्चन सही होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। अब जो भी 64-65 पहले किए थे, ये नहीं कि टोटल का सही होगा, उसमें से भाई 3-4 क्वेश्चन गलत हो रहा है। ओवरऑल भाई मैं जहाँ तक मेरा स्कोर है भाई 60 से 62 बन सकता है, इसके ऊपर नहीं बनेगा, ठीक है ना। और इतने में तो यूपी में होगा ही नहीं। अब इस बार भाई कितना कट ऑफ जाए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नकल भाई बहुत 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 ज़्यादा नकल हो रहे हैं इस बार, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा, लाइफ कहाँ तक ले जाएगी। तो यदि आपका एग्ज़ाम हो चुका भाई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।